नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से करें। खबर यह है, सोनिया गांधी के करीबी नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। आखिरकार कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी और इस जिम्मेदारी का सुनील जाखड़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब आप ये समझिए। क्योंकि पंजाब चुनाव से पहले पंजाब सरकार में यानी मंत्रिमंडल के अंदर जो फेरबदल किए जा रहे हैं, जिस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, ये बदलाव कुछ मंत्रियों को तो पसंद आ रहे हैं, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे हैं जो इसके खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर कही जाए तो उसमें नवजोत सिंह सिद्धू वो पूरी तरह कैप्टन के खिलाफ है। और देखिए, मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हो रहा है उससे सुनील जाखड़ जो पद उन्हें दिया गया था उस पद से हटाया जा रहा है, और सुनील जाखड़ पर जो पद दिया गया वो सिद्धू को दिए जाने की बात करें तो ऐसे में सुनील जाखड़ जैसे और कई मंत्री वो कैप्टन से नाराज दिखाई दे रहे हैं, पार्टी आलाकमान से नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, खबर क्या है कि सुनील जाखड़ जो है उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी, और आपको बता दें वो जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी तरीके से अभी तक 4.5 साल तक निभाई है, और उन्होंने कांग्रेस को पंजाब के अंदर मजबूत करने का कई बड़ा कदम भी उठाया है। लेकिन इस बीच देखा जाए तो अब सुनील जाखड़ जैसे जो बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, इनका जो पद छीना जा रहा है। कांग्रेस जो काम कर रही है, ये काम कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसका जो फर्क है वो ये देखने को मिलेगा कि पार्टी टूटती दिखाई देगी, और पार्टी के टूटने से बहुत बड़ा फर्क आगामी समय पर भी पड़ेगा। देखते हैं एक रिपोर्ट किस तरह से जो स्थितियां हैं वो अलग दिखती नजर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं अब सोनिया गांधी के करीबी नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा पद दिए जाने की बात की जा रही। देखिए खास रिपोर्ट। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब सरकार में जिस तरह से बड़ा फेरबदल हो रहा है, इसका बहुत बड़ा असर पंजाब चुनाव पर देखने को मिलेगा। खास तौर पर देखा जाए तो कई मंत्री अब पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और कैप्टन अमरिंदर से नाराज दिखाई दे रहे हैं। यानी पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी जिस तरह से बड़े स्तर पर पंजाब सरकार में फेरबदल कर रही हैं, यही फेरबदल इन मंत्रियों को पसंद नहीं आ रहा है। अगर कहा जाए तो जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, ये स्थितियां साफ तौर पर बताती हैं कि आगामी समय में पंजाब के अंदर भी कांग्रेस दो टुकड़ों में बढ़ती नजर आएगी। पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस जिस तरह से बढ़ती दिखाई दे रही है और जिस तरह से पार्टी में फूट पड़ती दिखाई दे रही है, इसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्थितियां तो अलग हो ही चुकी हैं। लेकिन पंजाब सरकार में अब जिस तरह की स्थिति बताई जा रही है वो बहुत ज़्यादा अलग है। हालांकि इस बीच खबर सामने आई वो ये भी है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से सोनिया गांधी की जो मुलाकात होने वाली थी, उस मुलाकात को अचानक टाल दिया गया। जी हाँ, खबरें इस तरह की सामने आई कि 20 जून को दिल्ली में कोई कार्यक्रम था जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल होने वाले थे। अगर बताया जाए तो जिस तरह से देखा, स्थिति जो है वो ये बता रही है कि सोनिया गांधी और कैप्टन के बीच जो होने वाली मुलाकात थी बहुत अहम थी। लेकिन अब खबर सामने आई है कि 22 जून को दिल्ली जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। अब उनकी सोनिया गांधी से 22 तारीख को ही मुलाकात होगी या फिर 23 को, इस बारे में अगले 1-2 दिन की स्थिति साफ होगी। 19 व 20 को शनिवार रविवार के कारण सरकारी छुट्टी रहती है तथा कांग्रेस नेतृत्व से जुड़े वरिष्ठ नेता भी वीकेंड पर अपने अपने गृह राज्यों की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसे स्थिति में वीकेंड पर सोनिया गांधी व अमरिंदर के मध्य बैठक होने के आसार नहीं है। मुख्यमंत्री अमरिंदर ने चंडीगढ़ में सरकारी बैठक रखी हुई है तथा वह कांग्रेस के निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। इसलिए मंगलवार 22 जून को ही अमरिंदर चंडीगढ़ से दिल्ली के प्रस्थान कर सकेंगे। आपको बता दें कि देखा जा रहा है कि लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू है। इसके साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है कि जो भी नाराज मंत्री हैं उन्हें मना लिया जाए। लेकिन देखा जाए तो फिर भी पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी इस पर कोई कदम नहीं उठा पा रही है। सोनिया गांधी ने अभी तक कई कदम उठाए। हालांकि अगर बात करें तो दिल्ली में जो मीटिंग हुई, मीटिंग में कई बड़े वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं
बहुत बड़ा असर जो है वो आगामी समय के अंदर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, उस हालात को देखकर अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि कैप्टन अमरिंदर और सोनिया गांधी जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ दिखते नज़र आ रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो सोनिया गांधी ने इस तरह का फैसला किया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में बड़ी जगह दी जाएगी। खबर तो यहाँ तक भी सामने आई थी कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा, लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने खुलकर इसके खिलाफ बगावत की। यानी कि कैप्टन अमरिंदर सोनिया गांधी के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं और वो नहीं चाहते कि सिद्धू को पंजाब कैबिनेट में जगह मिले। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी साफ कर दिया है कि वो कैप्टन के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि कैप्टन के साथ काम करने का मतलब है कि उन्हें कई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि देखा जाए तो सिद्धू और कैप्टन के विवाद के बीच पार्टी बुरी तरह फंस चुकी है और कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी इसका कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी बीच का कौन सा रास्ता निकालती है, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि किस तरह से अब पंजाब चुनाव से पहले मंत्रियों के बीच सुलह करवाई जाती है और किस तरह से ये जो नेता नाराज चल रहे हैं इनकी नाराजगी को दूर किया जाता है। तो देखा आपने कि किस तरह से बड़ी जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है, लेकिन इस बीच देखिए क्या है, इस बीच स्थितियां कुछ इस तरह की सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि कैप्टन अमरिंदर ने ही नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कैबिनेट में जो जगह मिलनी चाहिए उसके खिलाफ वो शुरू से खड़े रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ बगावत की और कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को किनारे करने की कोशिश की गई, यही बात नवजोत सिंह सिद्धू को पसंद नहीं आ रही। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है, अपने समर्थकों को जुटा रहे हैं और लगातार कैप्टन पर निशाना साध रहे। देखने को यह भी मिला था कि एक फोन रिकॉर्डिंग वायरल हुई जिसमें देखने को मिला कि कैप्टन के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, यानी कि उनके खिलाफ बगावत करने की बात उतारी जा रही थी। इसका साफ मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इसका जो फर्क है वो आगामी समय पर पड़ेगा। और देखिए, अगर हम बात कर रहे थे पंजाब की ही, तो पंजाब का जो विधानसभा चुनाव है ना, वो बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए मायने रखता है। अगर पंजाब चुनाव कांग्रेस हार जाती है, कांग्रेस पार्टी में सिद्धू और नवजोत और तमाम मंत्रियों के बीच जो अंतरकलह चल रही है, ये अंतरकलह अगर चुनाव के बीच आ जाती है तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और पंजाब से भी कांग्रेस को हाथ धोना पड़ेगा, यानी कांग्रेस पंजाब में भी सिमट जाएगी। हालांकि अगर हम बात करें तो फिलहाल कांग्रेस पूरी तरह सिमट चुकी है, कुछ एक राज्य में, कुछ राज्यों में बची हुई है। अगर इन राज्यों में भी खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा तो यहाँ पर भी झटका लग सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।